हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे डिफरेंट सिलेक्शन मेथड। अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्या होता है कि अगर आपको ड्राइंग के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, आपको एक साथ सब सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल ए यूज़ करना है। कंट्रोल ए करेंगे तो ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। पर वो ऑब्जेक्ट लॉक लेयर या तो फ्रीज लेयर में नहीं होने चाहिए, बाकी वो सिलेक्ट नहीं होंगे। बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉक या तो फ्रीज लेयर में नहीं होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका है ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट करने के लिए कि सपोज आपने मूव कमांड दिया, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपको ऑल लिखना पड़ेगा, फिर एंटर। अभी मूव कमांड एक्टिव हो गया है और उसमें ऑल लिखा है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में वो सारे सिलेक्ट हो गए। अभी आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर सपोज आपने इरेज कमांड दिया है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप ऑल लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ड्राइंग के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिर है इंडिविजुअल सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में आपको वन बाय वन, अगर आपका सिलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, कोई कुछ ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। वो माउस क्लिक से करना होगा। सपोज आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो वन बाय वन आप माउस क्लिक से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। माउस क्लिक से वन बाय वन आप इसको सिलेक्ट करके, फिर मूव कमांड दिया है तो मूव कर सकते हैं, इरेज दिया है तो इरेज कर सकते हैं। इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ ही हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है सिंगल सिलेक्शन। ओनली एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड कोई भी देना पड़ेगा, सपोज इरेज कमांड। अभी आपको सिंगल सिलेक्ट करना है तो आपको SI टाइप करना पड़ेगा सिंगल के लिए, SI। अभी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ही सिलेक्ट होगा ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे कमांड यहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन इरेज दिया है तो यहाँ पे इरेज हो गया ऑब्जेक्ट। सपोज आपने मूव कमांड दिया है, अभी आप SI लिखेंगे, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा और कमांड फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने देगा आपको। सपोज कॉपी, जैसा ही आप SI लिखेंगे, ओनली सिंगल सिलेक्शन। मिरर, SI, तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, उसका मिरर हो गया। तो SI में सिंगल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर सपोज मूव कमांड दे रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जब आप मूव कमांड में मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हाईलाइट भी हो रहा है। विदाउट हाईलाइट आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो मूव कमांड, वहाँ पे M लिखना है, M फॉर मल्टीपल ऑप्शन। इसमें आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगा। सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगा। अभी एंटर, तो ऑब्जेक्ट अभी आप देखेंगे सिलेक्ट हो गया है। तो आपको हाईलाइट नहीं करना है और सिलेक्ट करना है तो आप मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं। कमांड देना है, फिर M लिखना है, वो हाईलाइट नहीं होगा। देखिए आप देखेंगे नीचे की जो रो है वो इरेज हो गई। तो मल्टीपल में आप विदाउट हाईलाइट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं एक नया ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल और आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं इरेज कमांड दे रहा हूँ और मैं टाइप कर रहा हूँ L फॉर लास्ट। जैसे आप L एंटर करेंगे तो जो आपने लास्ट ऑब्जेक्ट बनाया होगा, मॉडिफाई किया होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो इरेज कमांड दिया है तो डिलीट हो जाएगा। सपोज मूव कमांड P टाइप कर रहा हूँ, प्रीवियस। अभी यहाँ पे हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया इसलिए यहाँ पे वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉपी कर रहा हूँ। अभी मूव कमांड, अभी P प्रीवियस।
तो जो प्रीवियस सिलेक्शन किया होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे मूव और लास्ट, तो लास्ट क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे अभी सिलेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस में जो प्रीवियस सिलेक्शन होगा वो प्रीवियस सिलेक्शन में हमने लाइन सिलेक्ट की थी, तो सपोज इरेज कमांड पी एंटर, तो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और इसको आप डिलीट कर सकते हैं इरेज कमांड से। तो लास्ट में और प्रीवियस सिलेक्शन से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और प्रीवियस सिलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सपोज अभी इरेज कमांड दे रहा हूँ, मैं एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो आप वैसे तो माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक ऑप्शन भी है ऐड के लिए आपको ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी सपोज आपने सिलेक्ट कर दिया और बाद में आपको लगा कि अभी वो सिलेक्ट नहीं करना है, रिमूव करना है सिलेक्शन में, तो आप आर लिख सकते हैं। आर में क्या होगा कि जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन में से रिमूव हो जाएगा। बाकी के ऑब्जेक्ट इरेज हो गए। सपोज आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है और आपको सिलेक्शन में से निकालना है, तो दूसरा एक तरीका भी है। सिलेक्शन के बाद आपको शिफ्ट बटन का यूज करना है और उस पर क्लिक करना है, तो भी सिलेक्शन में से वो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। अगर आपको सपोज सिलेक्ट नहीं करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर ग्रुप सिलेक्शन है। सपोज ग्रुप का मैं सेपरेट से एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इसका यूज़ है इसलिए मैं आपको ग्रुप कमांड दिखा रहा हूँ। जी एंटर करना है, फिर यहाँ पे नेम ऑप्शन में जाना है आपको, फिर एक नाम देना है, सपोज REC। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा REC। वापस ग्रुप कमांड, नेम ऑप्शन, अभी सर्कल के लिए CIR, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा। वापस ग्रुप कमांड, नेम ऑप्शन, आर्क लिख रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ आर्क, इस ग्रुप का, एंटर। अभी ग्रुप बन गया है। अभी क्या होगा कि सपोज मैं मूव कमांड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखना है G, ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए। अभी CIR, तो वो ग्रुप के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, इसको आप फिर मूव कर सकते हैं। सपोज मिरर, ग्रुप, आर्क, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही इरेज, ग्रुप, REC, तो उसके ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। तो आपके ग्रुप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो G एंटर करना है, फिर आपको ग्रुप का नाम लिखना है, तो वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। मीन्स आपने इरेज दिया हुआ तो इरेज हो जाएंगे, मूव, कॉपी, जो भी कमांड दिया है तो सिलेक्शन में वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर एक क्रॉसिंग एंड विंडो जो ज़्यादा यूज होता है। वे क्रॉसिंग में क्या होता है कि आपको राइट साइड बॉटम या तो राइट साइड टॉप में क्लिक करना है, फिर उसको लेफ्ट साइड ले जाना है। लेफ्ट, अगर आपने बॉटम में राइट साइड क्लिक किया है तो लेफ्ट साइड टॉप में ले जाना है। अगर आपने राइट साइड टॉप में क्लिक किया है तो ऑपोजिट लेफ्ट साइड बॉटम में जाना है। तो यहाँ पे अभी आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट, इस जो ग्रीन आपको दिख रहा है रेक्टेंगल सिलेक्शन, उसको कहता है क्रॉसिंग, उसके अंदर होंगे, वो पार्सली हो या तो फुल्ली हो, तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो, फुल्ली या तो पार्सली, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे।
इसको कहते हैं क्रॉसिंग। इसके ऑपोजिट है विंडो सिलेक्शन। तो ब्लू सिलेक्शन आता है, इसका कलर ग्रीन है, उसका कलर ब्लू है विंडो सिलेक्शन का। वो अपोजिट सिलेक्शन है, मीन्स वो स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड टॉप या तो बॉटम से, और अपोजिट राइट साइड वो एंड उसका एंड होता है अपोजिट साइड। तो अगर आपने लेफ्ट साइड टॉप में क्लिक किया है तो आपको राइट साइड बॉटम आपको क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट किया है तो राइट साइड टॉप में क्लिक करना पड़ेगा। अभी विंडो में क्या है कि क्रॉसिंग जैसा नहीं है। विंडो के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के W सिलेक्शन के अंदर फुल्ली अंदर होंगे तो ही वो सिलेक्ट होंगे। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट पार्सली होगा वो फुल्ली कवर्ड नहीं होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 स्क्वायर सिलेक्ट हुए, बाकी के सिलेक्ट नहीं हुए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही स्क्वायर सिलेक्ट होगा। तो क्रॉसिंग में सारे ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर है पार्सली फुल्ली वो सब सिलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे ओनली फुल्ली कवर्ड ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉसिंग पॉलीगॉन है और विंडो पॉलीगॉन। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं विंडो एंड क्रॉसिंग पॉलीगॉन। या तो आपने कोई कमांड दिया है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CP फॉर क्रॉसिंग पॉलीगॉन और WP फॉर विंडो पॉलीगॉन। तो यहाँ पे मैं CP टाइप कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें आप मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पार्सल या तो फुल्ली कवर्ड होंगे इसके अंदर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारे क्लिक किए। तो अगर आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर है फुल्ली या पार्सली वो सिलेक्ट हो जाए, जो इसके अंदर नहीं है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है। ऐसा आप क्रॉस करने जाएंगे तो क्रॉस नहीं होगा। तो क्रॉसिंग सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें इतने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं, पॉलीगॉन टाइप आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर होंगे वो सिलेक्ट होंगे, जो भी अंदर नहीं होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। फिर वापस कमांड दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे WP टाइप कर रहा हूँ, विंडो पॉलीगॉन। तो जो ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है वो आपको अंदर रखना है। अब बीच में अंडू भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर फुल्ली कवर्ड है वो सिलेक्ट होंगे, जो पार्सल या तो उसके अंदर नहीं है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा। तो WP और जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो फुल्ली कवर्ड हो इसके अंदर। तो ये जो सिलेक्शन है वो क्रॉसिंग पॉलीगॉन, विंडो पॉलीगॉन, इसमें आप मल्टीपल पॉइंट ले सकते हैं। इसमें भी सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए सिलेक्शन। फिर फैन सिलेक्शन है, सपोज मूव कमांड। फैंस के लिए आपको F टाइप करना है। फैंस में एक डैश लाइन जैसी लाइन आएगी,
वो जिस ऑब्जेक्ट में से पास होगी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइन जिसमें से पास हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इतने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। सपोज यहाँ पे हम एरे कर रहे हैं और पॉलीगॉन मल्टीपल हम कॉपी बना देते हैं, एसोसिएटिव नो लेना है, बाहर की सब लाइनें सिलेक्ट करनी है, इरेज करनी है, तो इरेज कमांड F। तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट भी हो जाएंगे। फेंस में अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो भी चलेगा। फेंस में ऐसा नहीं है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, लाइन इंटरसेक्ट होगी तो भी चलेगा। तो फेंस में आपको कमांड देने के बाद F टाइप करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें से पास हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक दूसरा एक सिलेक्शन है, उसको लैसो सिलेक्शन कहते हैं। लैसो सिलेक्शन में आपको माउस से ड्रैग करना है ऐसे। तो अभी ये ड्रैग करने से जो सिलेक्शन होता है उसको लैसो सिलेक्शन कहते हैं। जो भी अंदर ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी एक क्रॉसिंग लैसो है, अगर आप स्पेस बार यूज करेंगे तो यहाँ पे विंडो लैसो सिलेक्शन आ जाएगा। अगर आप वापस स्पेस बार यूज करेंगे तो फैंस आ जाएगा। कैसे सिलेक्ट करते हैं मैं वापस दिखा देता हूँ। आपको ऐसे ड्रैग करना है। अभी यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, स्पेस बार। अभी आप देखें साइड के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 3 2 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। वापस स्पेस बार करेंगे तो क्रॉसिंग जो भी इसके अंदर पार्सली फुल्ली कवर्ड है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा जो सिलेक्शन है उसको कहते हैं लैसो सिलेक्शन। विंडो लैसो सिलेक्शन, क्रॉसिंग लैसो सिलेक्शन और यहाँ पे फेंस लैसो सिलेक्शन। उसके लिए आपको ड्रैग करना है और बाद में स्पेस बार से आप सिलेक्शन आइकन चेंज कर सकते हैं। क्रॉसिंग से विंडो, विंडो से फेंस सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड में शेयर कर देना। तो देखते रहे हमारी चैनल इजी वे कैड, लेटेस्ट ऑटोकैड जो वीडियो है उसके लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।